हेलो फ्रेंड्स, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं और उसी सीक्वेंस में हम आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। इसके पहले भी हम बता रहे हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के अकॉर्डिंग आता है। इसमें क्या होता है, सेंस नहीं बदलता है, सेंस वही रहता है, बस कहने के तरीके क्या होते हैं, जो फॉर्मेट होता है वो बदल जाता है सेंटेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस पढ़ाने से पहले, एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दें। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वाज और वर का यूज होता है, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म इट मीन्स आईएनजी फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद से अदर्स या कॉम्प्लीमेंट का यूज हम करते हैं। नेगेटिव के लिए क्या करना होता है, वाज वर्ब के बाद से नॉट का यूज करना होता है, और इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना होता है, वाज वर्ब को पहले लेकर आएंगे, और क्वेश्चन वर्ड में क्या करेंगे, क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर वाज वर्ब आएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिंपल सा सब्जेक्ट के बाद से ही नॉट का प्रयोग करना होता है। बाकी जो रूल्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने शॉर्ट में क्या किया, बता दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है। टेंस का हम बताए हैं, वॉइस का हमने नहीं बताया है, और इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो हमने इसको अपने चैनल से पढ़ा रखा है। टेंस को आप अच्छे से अगर पढ़ना होगा, पूरा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें क्या आप देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस को सर्च कर लीजिए और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उससे आप पढ़ लीजिए। तो फिलहाल हम एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पढ़ेंगे, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, पहला इसमें जो हम पढ़ेंगे, पहला क्या होगा इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। सब में क्या होता है, इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इसके पहले हम बता चुके हैं कि क्या करना होता है, हर वीडियो में बताते हैं, और शुरू से जो कॉमन इसका क्या है, रूल्स वाला वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिए, उसको पहले देखिए, उसके बाद से फिर कोई वीडियो देखिएगा, बिल्कुल क्लियर क्या होगा, कंसेप्ट आपके समझ में आएगा। अब देखिए करना क्या है इसमें, इसमें देखिए क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किसके अकॉर्डिंग आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, केवल फॉर्मेट चेंज करना होता है, कहने के तरीके बदलते हैं, जो सेंस होता है वो क्या होता है, वो नहीं बदलता है, कहीं से भी नहीं बदलेगा, सेंस वही रहता है। तो उसी सीक्वेंस में करना क्या है, इसमें देखिए, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन सब्जेक्ट की जगह पे होता है। सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, और किसी भी पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इसमें प्रयोग करते हैं। टेंस में देखिए, टेंस में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वॉइस में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले बाई, किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा ये क्या हुआ आपका, हमने बता दिया। अब इसको देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले क्या आ जाएगा आपका, पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होगा इसमें, और इसके बाद से बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग का वर्ब के थर्ड फॉर्म का से पहले क्या करते हैं, हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से भीतरी का प्रयोग कर देंगे, फिर बाय, और फिर आपका ये सब्जेक्ट हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये आपका स्ट्रक्चर रहा। क्या इसका हुआ स्ट्रक्चर, पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, My friend was composing some poems। देखिए ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है,
माई फ्रेंड वॉज कंपोजिंग सम पोएम्स। सिंपल से देखिए यहाँ पे क्या सब्जेक्ट क्या हो गया, ये आपका माई फ्रेंड हो गया, वाज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंपोजिंग क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, और सम पोएम्स क्या हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए ये तो क्या रहा है, ये आपका टेंस रहा, एक्टिव वॉइस रहा ये। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सम पोएम्स है, तो सम पोएम्स को क्या कीजिए आप सब्जेक्ट की जगह पर लेके चले आइए, तो सम पोएम्स हो गया। और सम पोएम्स क्या है, चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या करेंगे वर का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद से किसका प्रयोग हो जाएगा बीइंग का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपोज्ड हो जाएगा। अब बाई यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माई फ्रेंड हो जाएगा। देखिए ये आपका करेक्ट चेंज हो गया। जैसे माई फ्रेंड वाज कंपोजिंग सम पोएम्स है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया सम पोएम्स। सम पोएम्स क्या हो गया पहले आ गया, सम पोएम्स प्लूरल है, वर्ब का प्रयोग कर दिए, फिर बीइंग कंपोज्ड हो गया थर्ड फॉर्म, अब बाई और सब्जेक्ट क्या हो गया लास्ट में चला गया यहाँ पे माई फ्रेंड हो गया। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल के साथ हमने क्या किया समझ लिया कि कैसे पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। देखिए अब निगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, निगेटिव सेंटेंस में आपका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट वाज वर और इसी के बाद से नॉट। जैसा कि हम सबको पता है कि निगेटिव में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद से ही नॉट का यूज करना होता है, तो वाज वर्ब के बाद से नॉट हो जाएगा, इसके बाद से हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा और सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया बाय हो गया, फिर क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका निगेटिव सेंटेंस का। ये आपका स्ट्रक्चर रहा निगेटिव सेंटेंस का। देखिए निगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहा, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब के बाद नॉट हो गया, बीइंग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे ही वॉज नॉट टेलिंग अ स्टोरी। देखिए ही वॉज नॉट टेलिंग अ स्टोरी है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो अब देखिए ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, इसी के बाद से नॉट हो गया, टेलिंग मेन वर्ब हो गया, और स्टोरी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है और स्टोरी है, और स्टोरी को हम क्या करेंगे पहले लेकर आएंगे, फिर इसके बाद से सिंगुलर और स्टोरी तो वाज हो जाएगा, और इसी के बाद से नॉट का हम क्या करते हैं प्रयोग कर देते हैं, फिर बीइंग हो जाएगा, और टेलिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा टोल्ड हो जाएगा, अब बाई, और उसके बाद से ही इधर जाके क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे ये हिम हो जाएगा। और इसको भी हम पहले बता चुके हैं कि क्यों क्या होता है, ही उधर जाके हिम हो जाता है, शी जाके हर हो जाता है। चूँकि देखिए ही क्या है यहाँ पे ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और ये जब स्टोरी ऑब्जेक्ट का प्लेस ले रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट का प्लेस लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन जब क्या होता है इसका ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है, तो चूंकि इसको किस फॉर्म में रहना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहना है, तो इसलिए ही उधर जाके क्या होता है हिम हो जाता है। या जो भी प्रोनाउन चेंजेस करते हैं क्या करते हैं हम उधर जाके वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको लिख लेते हैं, यही इसका क्या है रूल है। तो इस तरह से देखिए हमने क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, फिर क्या पढ़े ये निगेटिव। अफर्मेटिव बन गया तो निगेटिव में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अफर्मेटिव में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे इसमें, और इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद से नॉट का यूज करके वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बाकी तो सेम कॉमन होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन और सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। तो आइए अब हम क्या पढ़ते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं और उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। आइए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं इसको समझते हैं। तो इसके पहले हम बता चुके हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो तरीके से होता है, विथ क्वेश्चन वर्ड और विथ हेल्पिंग वर्ब। और ठीक उसके बाद से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी हम समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बन गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें देखिए पहला समझते हैं हम। पहला इसमें होगा विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब। और विथ हेल्पिंग वर्ब में का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, वाज आएगा, वर, ऑब्जेक्ट, उसके बाद से तुरंत बीइंग हो जाएगा, फिर V3, फिर बाई, उसके बाद से क्या होता है आपका ये सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया विथ हेल्पिंग वर्ब का। देखिए हम क्या करते हैं, पहले वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हो गया, वाज शी कॉलिंग यू एट हर होम। देखिए ये आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ वाज शी कॉलिंग यू एट हर होम। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो देखिए क्या होगा, ये वाज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, शी सब्जेक्ट है, कॉलिंग क्या है मेन वर्ब है, और इससे के बाद से यू जो दिया है क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। और आगे देखिए क्या एट हर होम जो दिया है ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या कर रहा है, देखिए प्रीपोजिशन के साथ आया हुआ है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे होम को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब भी देखिए इसके पहले हम बता चुके हैं, पहला वीडियो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आप जरूर देखिएगा। उसमें हमने कॉमन रूल्स को क्या किया है, समझा रखा है कि कहाँ से हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट आता किसके बाद से है, कैसे हम क्या करेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे सारी चीज़ों का। इन सब का मैंने निचोड़ उसमें निकाला हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा तो यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, वर हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, और इसी के बाद से क्या होगा, ये बीइंग का प्रयोग करेंगे हम। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड है। देखिए वर यू बीइंग कॉल्ड, और उसके बाद से देखिए क्या हो जाएगा, बाई, और शी उधर जाके क्या होगा, हर हो जाएगा, और कंप्लीमेंट जो होता है एट हर होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो जहाँ है वहीं उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको लास्ट में भी हम लिख सकते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट को हम सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। और इसका दूसरा भी, जैसे मान लीजिए अगर हम चेंज करें तो इसका दूसरा भी हम बना सकते हैं। देखिए इसका दूसरा हो जाएगा, वर हो जाएगा, यू हो जाएगा, ये बीइंग हो जाएगा, और कॉल्ड, उसके बाद से देखिए क्या हो जाएगा, एट हर होम, अब बाई, और शी उधर जाकर क्या होगा, हर होगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हुआ है, यहाँ देखिए हमने कॉम्प्लीमेंट को क्या किया है, यहाँ पे वर्ब के बाद लिख दिया है। चूंकि इसमें भी देखिए क्या है, आप यू इधर आ गया तो यू इधर आ गया, उसके बाद से क्या हो गया, यहाँ पे बीइंग हो गया, कॉल्ड हो गया, उसके बाद से क्या, ये एट हर होम जो बचा उसको हम वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं, और उसके बाद से क्या कर सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। ये दोनों रूल है, दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को आप रख सकते हैं। सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं और वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस, दोनों का सेंस एक ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये आपका क्या हुआ, विथ हेल्पिंग वर्ब का ये ऊपर स्ट्रक्चर रहा, और नीचे क्या हुआ, इसका ये एग्जाम्पल हुआ, वाज शी कॉलिंग यू एट हर होम। हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, इसी के अकॉर्डिंग है हेल्पिंग वर्ब वर हो गया, फिर बीइंग हो गया, कॉल्ड हो गया, बाई, हर, और लास्ट में हम कंप्लीमेंट है उसको उतार लिया। फिर उसके बाद से दूसरा देखिए वर यू बीइंग कॉल्ड, और यहाँ पे वर्ब के बाद हमने कंप्लीमेंट को लिख दिया एट हर
होम, अब बाई हर हो गया, दोनों सही हैं। अब आइए इसमें दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है आपका विथ क्वेश्चन वर्ड। अब विथ क्वेश्चन वर्ड में देखिए क्या होगा। विथ क्वेश्चन वर्ड में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, QW की इंग्लिश पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद से क्या होगा वाज, फिर आपका वर, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और इसी के बाद से क्या करते हैं हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, फिर V3 का प्रयोग करते हैं हर पैसिव वॉइस में, बाई हो जाएगा, ये सब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका विथ क्वेश्चन वर्ड का। अब विथ क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, QW वाज वर ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, QW बस आगे आ गया है और इसमें तो कहीं से कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसके पहले भी हमने क्या किया, आपसे बता रखा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, QW की इंग्लिश पहले से ही दी रहती है, उसी को उतार लेना होता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया एग्जाम्पल, वाई वाज ही, अब ये देखिए क्या होगा, बीटिंग हिज यंगर ब्रदर, ये आपका क्या हुआ एग्जाम्पल हो गया कि वाई वाज ही बीटिंग हिज यंगर ब्रदर। तो वाई देखिए क्या हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड है, फिर वाज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट हो गया, बीटिंग क्या है मेन वर्ब है, हिज यंगर ब्रदर क्या हो गया, ये आपका ये टोटल का टोटल देखिए क्या है, ये आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, हिज यंगर ब्रदर, ये टोटल आएगा। केवल हिज, अब देखिए ब्रदर रहता तो भी ऑब्जेक्ट होता, लेकिन इसके साथ क्या है यंगर आ गया है, छोटा भाई, तो यह क्या हो गया यहाँ पे हिज यंगर ब्रदर, ये टोटल क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ से समझते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसी को हम बार बार हर वीडियो में हमने बता रखा है कि इसमें करना कुछ नहीं, सीधे सीधे इसको उतार लेना है। तो देखिए क्या हो गया, ये वाई को हमने वाई सीधे उतार लिया। उसके बाद से देखिए क्या है हिज यंगर ब्रदर क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा वाज और उसके बाद से हो जाएगा हिज यंगर ब्रदर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये आप देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर वाज हिज यंगर ब्रदर क्या है ऑब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया सिंगुलर है, ये वाज हो गया। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होता है, अब बाई हो जाएगा और उसके बाद से ही इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हिम हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये चेंज हो गया। देखिए वाज ही बीटिंग हिज यंगर ब्रदर, तो हिज यंगर ब्रदर क्या है ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा, वाई का वाई पहले सीधे उतर गया, फिर हिज यंगर ब्रदर सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया वाज हो गया, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया हिज यंगर ब्रदर, फिर बीइंग का प्रयोग कर दिया, फिर क्या हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटन हो गया, अब बाई और ही उधर जाके क्या हो गया हिम हो गया, ये आपका चेंज हो गया विथ क्वेश्चन वर्ड। अब उसके बाद से देखिए क्या करते हैं, अगला मतलब जो है ये आपका क्या रहा, ये हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पढ़ रहे हैं। और यहाँ से देखिए क्या होगा, अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे वीडियो में क्या है हमने एक ही चीज़ सीखा है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद से क्या होता है नॉट का यूज़ हम कर लेते हैं, बाकी जो रूल्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। तो इसमें भी सेम होता है, इसमें भी पहला आपका आएगा क्या आएगा विथ हेल्पिंग वर्ब, और विथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो विथ हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा स्ट्रक्चर होगा वाज वर, इसी के बाद से ऑब्जेक्ट और तुरंत नॉट हो जाएगा। देखिए फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, B3 बाई
प्लस सब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। अब एग्जाम्पल से क्या करते हैं समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वर बॉयज नॉट कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल है वर बॉयज नॉट कुकिंग फूड है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ देखिए बॉयज है ना सब्जेक्ट, इसके बाद से नॉट आ गया, ये मेन वर्ब हो गया, फूड क्या है ऑब्जेक्ट आ गया आपका। अब यहाँ देखिए करते क्या है, चूंकि ये क्या है, ये टेंस है एक्टिव वॉइस, और टेंस में क्या है, टेंस में सब्जेक्ट के बाद से नॉट का क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, ये नॉट का यूज बॉयज जो सब्जेक्ट है इसके बाद से किया गया है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद से क्या है स्ट्रक्चर, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, फूड इधर आएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाज, उसके बाद से फूड हो जाएगा, और इसी के बाद से नॉट लग गया। देखिए वाज फूड नॉट, और इसके बाद से क्या होगा, बीइंग हो जाएगा, और कुक का थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा, अब बाई ये आपका बॉयज हो गया। ऐसे ये आपका चेंज हो गया। देखिए एग्जाम्पल क्या हमने समझाया, वर बॉयज नॉट कुकिंग फूड। तो देखिए ये क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस है सेंटेंस, जो कि टेंस में दे रखा है। तो वर है यहाँ पे, बॉयज के अकॉर्डिंग क्या है वर लगा हुआ है, इसी के बाद से नॉट हो गया। टेंस में अभी हमने बताया कि टेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करते हैं। कुकिंग क्या हो गया, फूड हो गया। अब देखिए फूड क्या है, इधर आएगा तो वाज होगा, सिंगुलर हो जाएगा, और इसी के बाद से क्या हो गया, नॉट हो गया, अब बीइंग हो गया, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म कुकड हो गया, अब बाई, अब बॉयज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के जगह पर चला गया। देखिए अब इसका दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा आपका इसका होगा विथ क्वेश्चन वर्ड। तो विथ क्वेश्चन वर्ड में देखिए क्या है, बस क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश क्या हो जाएगी, पहले हो जाएगी, फिर उसके बाद से वाज वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बीइंग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, अब प्लस क्या हो गया, ये सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या रहा, ये स्ट्रक्चर रहा। क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश पहले आएगी विथ क्वेश्चन वर्ड में, फिर वाज वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, इसी के बाद से नॉट लगाना होता है, फिर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। अब एग्जाम्पल से देखिए समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे व्हेन वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए व्हेन वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ देखिए क्या है, अब व्हेन क्या है, व्हेन का सीधे सीधे उतार देंगे, क्वेश्चन वर्ड जो है व्हेन का सीधे सीधे क्या हो गया, उतर गया व्हेन। अब अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाज हो जाएगा, यहाँ पे अ सॉन्ग हो गया, और ये अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसी के बाद से नॉट हो गया। तो देखिए व्हेन वाज अ सॉन्ग, और उसके बाद से व्हेन वाज अ सॉन्ग नॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं, और थर्ड फॉर्म सिंग का क्या होगा, संग हो जाएगा। अब बाई अशी उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हमने क्या किया इसमें, पहले हमने देखिए क्वेश्चन वर्ड है, सीधे सीधे उसको उतार लिया, फिर अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अ सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वाज लग गया, फिर ऑब्जेक्ट और सॉन्ग लिख दिया गया, फिर नॉट लिख दिया गया, फिर बीइंग हो गया, और सिंग देखिए क्या होता है, थर्ड फॉर्म संग होता है। अब आई अशी उधर जाकर क्या हो गया, आपका हर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये क्वेश्चन वर्ड हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो इस तरह से देखिए हमने क्या समझा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा।
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को समझा। चूँकि दोनों का रूल एक ही होता है, दोनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज कर देते हैं। यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंजेस होता है। बाकी सेम रूल वही होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। अब अगला रूल समझ लेते हैं। अगला रूल ये है कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो उसे हम बाय होम से बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है हु वाज, देखिए हु वाज अब्यूजिंग यू। देखिए हु वाज अब्यूजिंग यू है, तो हु वाज अब्यूजिंग यू है, तो इसको देखिए क्या, जब भी हु रहता है तो इसके जगह पे हम क्या पीछे भी पढ़े हैं बाय होम का प्रयोग करते हैं। बाय होम हो गया, फिर यू इधर आएगा तो क्या होगा, ये वर हो जाएगा, फिर यू, और इसी के बाद से क्या होगा, बीइंग हो गया। अब फिर क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे ये अब्यूज्ड हो गया, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका इसका हम समझते हैं, एक और तरीके से इसको चेंज करते हैं। हर टेंस में इसको हम समझे हैं। जैसे हु को सीधे सीधे क्या करते हैं, उतार लेते हैं, फिर वर हो जाएगा, फिर यू हो गया, फिर क्या होगा, बीइंग हो गया, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये अब्यूज्ड हो गया, और लास्ट में बाई को लेके जाते हैं। तो ये दो आपका क्या हो गया, ये तरीका हो गया चेंज करने का। हु वाज अब्यूजिंग यू, जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, स्वयं सब्जेक्ट होता है, तो उसे क्या करते हैं, हु के जगह पे हमने क्या किया, बाय होम लिख दिया। फिर देखिए यू के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब वर लगा दिया, फिर यू आप लिख दिया, फिर बीइंग और अब्यूज्ड हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए हु का सीधे हु उतार दिया हमने, वर लिख दिया यू के अकॉर्डिंग, फिर बीइंग अब्यूज्ड, और चूंकि बाई शुरू में नहीं लिखे इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे बाई को लास्ट में लिख दिया। तो फ्रेंड्स ये हमने क्या पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ा कि कैसे चेंज करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।